देखने वाले हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, जो कि हमें कैसा दिखेगा, कॉनकेव। सामने से दिखेंगे तो कैसा दिखेगा, हमें कॉनकेव दिखेगा। इधर कौन सा मीडियम है, N2 डेंसर मीडियम है, और इधर कौन सा मीडियम है, रेयरर। ठीक है, तो हम इसको कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं रेयरर से डेंसर की। तो रेयरर में खड़े होकर के जब हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये कॉन्वेक्स दिखेगा। और वैसे भी जनरली जब हम लेंस बनाते हैं तो दो स्फेरिकल सरफेसेस लेते हैं। ये दो स्फेरिकल सरफेस है, हाफ पार्ट ये है, हाफ पार्ट ये है। ये अंदर डेंसर है और ये अंदर कैसा है, डेंसर है। और इसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर से देखते हैं तो कॉन्वेक्स दिखता है और इधर से देखते हैं तो कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स दिखता है। तो हम रेयरर मीडियम से या रेयरर मीडियम के रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम की बात करते हैं। दैट्स वाई ये कैसा है, बाई कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, इधर से देखने पर तो लेफ्ट साइड से देखने पर कॉनकेव लग रहा है, लेकिन रेयरर मीडियम से देखने पर कैसा लग रहा है, कॉन्वेक्स लग रहा है। और इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कहेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है ना ये। ठीक, इसमें हमने लिया एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट O है जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई। अब जहाँ भी इंसिडेंट हुई उस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, एक नॉर्मल। और वो नॉर्मल किससे पास होगी, वो नॉर्मल पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अब लाइट नेक्स्ट किस में जा रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है। तो लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होती है, बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हियर। और ये अवे बेंड होगी, इसका मतलब इस तरीके से नहीं जाएगी, इस तरीके से जाएगी, थोड़ा सा दूर हट जाएगी ऐसे। ठीक है, तो वो इस तरीके से बेंड हो जाएगी और यहाँ ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। क्लियर है, समझ गए बात को। यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर, और ऐसा मान के चलेंगे कि इसके बीच में कोई डिस्टेंस या गैप खास है नहीं। ठीक है, यहाँ नाम देते हैं M, यहाँ नाम दे देते हैं कुछ P ऐसा। और ये हो गया ऑब्जेक्ट का इमेज I। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ बनने वाला एंगल कितना, अल्फा। इमेज के साथ बनने वाला एंगल कितना, बीटा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन या वो जो परपेंडिकुलर है एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द स्फेरिकल सरफेस, इसके साथ कितना एंगल बनने वाला है, गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, वही प्रोसीजर फिर से हम रिपीट करेंगे जो कल हुआ था। सब कुछ वैसा ही रहेगा, कुछ खास अलग नहीं होने वाला है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं स्नेल्स लॉ। हम क्या जानते हैं, स्नेल्स लॉ क्या है, N2 बाय N1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। यहां कल का उल्टा हो जाएगा, N1 बाई क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से N2 से रेयरर N1 में जा रही है। तो यहां थोड़ा सा चेंज होगा और यहां क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा बेटा N1 बाय N2 साइन I बाई साइन R। तो क्या लिखेंगे, N1 साइन R इज इक्वल टू N2 साइन I। बोलो, क्लियर है, लिख देते हैं N1 साइन R इज इक्वल टू N2 साइन I। अब हमें चाहिए क्या, I और R, क्योंकि हम ऐसा मान करके चल रहे हैं I और R कैसे बहुत छोटे हैं। सिंस एंगल R एंड एंगल I आर वेरी स्मॉल, दैट्स वाई क्या लिखेंगे हम, N1 R इज इक्वल टू N2 I। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, I और R। फटाफट से I और R निकालेंगे और I और R निकालने के बाद उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन। और फिर कल वाले और आज वाले इक्वेशन को यूज करके क्या बना लेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला बना लेंगे। क्लियर है बात, देख। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए,
आई चाहिए। आई के लिए क्या देखेंगे, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन है बताओ फटाफट। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन है, गामा। तो क्या लिखेंगे, आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा। आई इज इक्वल टू अल्फा, क्या हो जाएगा, सॉरी इसको इरेज करें, ऐसे लिखेंगे आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, ऐसा बनेगा। आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, गामा माइनस अल्फा। ये वाली लाइट बंद कर दो तो आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, गामा माइनस अल्फा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, आर, और आर के लिए हम किस ट्रायंगल को पकड़ेंगे, इस ट्रायंगल को, बोलो। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन है, आर, और अंदर कौन कौन है, बीटा और गामा। तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। तो लिखेंगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर, या फिर इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या निकालें, अल्फा बीटा एंड गामा। कैसे निकालेंगे, tan अल्फा करके, फिर tan बीटा करके, फिर tan गामा करके। और ये सब किन्हीं ट्रायंगल्स से मिलेंगे। किन किन ट्रायंगल से मिलेंगे, देखो किस ट्रायंगल से मिलेगा। अल्फा चाहिए तो हमें ये ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, OMP। तो OMP में हमने लिखा ट्रायंगल OMP, और OMP ट्रायंगल में tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है, MP अपॉन OP। तो लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू MP अपॉन OP। ठीक है, नेक्स्ट tan बीटा चाहिए। तो tan बीटा के लिए हमें ये ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल है, IMP। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल IMP। और ट्रायंगल IMP में क्या है, ट्रायंगल IMP में क्या है, MP अपॉन IP, MP अपॉन IP। दिस इज वैल्यू ऑफ tan बीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालेंगे, tan गामा। और गामा निकालने के लिए ये ट्रायंगल चाहिए अपने को। कौन सा ट्रायंगल है, CMP। ट्रायंगल कौन सा है, CMP। और tan गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan गामा इज इक्वल टू हो जाएगा MP अपॉन CP, MP अपॉन CP। इनकी वैल्यूज भी लिख दें। MP तो कट जाना आगे चल करके, OP क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा MP अपॉन OP इज माइनस U। ठीक है, इस साइड की सारी डिस्टेंसेस कैसी होंगी, नेगेटिव। OP क्या है, माइनस U, CP क्या है, माइनस R, और IP क्या है, V, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो MP अपॉन IP, IP क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP अपॉन V। और यहाँ tan गामा क्या हो जाएगा, tan गामा इज इक्वल टू MP अपॉन माइनस R। अब ये वैल्यूज ले आकर के इसमें पुट करनी हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल्स बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से हम क्या लिखेंगे बेटा, tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, या नियरली इक्वल टू अल्फा। और ये बराबर किसके हो जाएगा, MP अपॉन माइनस U के। इसी तरीके से tan बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, MP अपॉन V के। इसी तरीके से tan गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या नियरली इक्वल टू गामा इज इक्वल टू हो जाएगा MP अपॉन माइनस R के। यही तीनों वैल्यूज ले आकर के इन इक्वेशंस में पुट करें सेकेंड एंड थर्ड में, और ये फिर ले जाकर के कहाँ पुट करेंगे बेटा, फर्स्ट में। आई बात समझ में। तो I और R बनाते हैं। I क्या है, I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। गामा कितना है, MP अपॉन माइनस R, और अल्फा कितना है, MP अपॉन माइनस
u, और यहाँ पहले से क्या है, एक माइनस लगा हुआ, तो लिखेंगे क्या, I इज इक्वल टू गामा, गामा कितना बेटा, mp अपॉन माइनस आर, mp अपॉन माइनस आर, माइनस पहले से लगा हुआ है, और अब क्या लिखेंगे, अल्फा, अल्फा कितना है, mp अपॉन माइनस यू, mp अपॉन माइनस यू, ठीक है। ये इधर बना लेते हैं, पहले इसको बना ही लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, mp अपॉन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस यू कर देते हैं, माइनस इधर क्या लिखेंगे, mp अपॉन आर, ये बन गया I, ठीक। R क्या है, R इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 3, R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, बीटा कितना है, mp अपॉन v, तो लिख देते हैं mp अपॉन v, और फॉर्मूले में क्या है, प्लस गामा, गामा कितना है, mp अपॉन माइनस आर, तो इधर क्या लिखेंगे, mp अपॉन माइनस आर, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू mp अपॉन v माइनस mp अपॉन आर। अब इसको ले चल करके कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में, n1r इज इक्वल टू क्या है, n2i, n1r इज, r कितना, mp अपॉन v प्लस, प्लस नहीं, माइनस mp अपॉन आर, ठीक है, इज इक्वल टू n2, और n2 के साथ किसको लेकर के जाएंगे, i को, mp अपॉन u माइनस mp अपॉन आर, ठीक है। mp कैंसिल हो जाएगा, कहानी खत्म इसकी, n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन u माइनस n2 अपॉन आर। बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, तो इसको ऐसा कुछ बना सकते हैं, इसको इधर लेकर के आ जाए, इसको इधर लेकर के चले जाएं, तो क्या बनेगा बेटा, n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा n1 अपॉन r माइनस n2 अपॉन r, और क्या लिख सकते हैं इसको, n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r। अगर यहाँ से माइनस कॉमन करके दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, n2 अपॉन u माइनस n1 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। बोलो, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, हो गया, बन गया इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन का और कल वाले इक्वेशन का दोनों का यूज करके हम क्या बनाएंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला बनाएंगे, तो फटाफट से इसको छाप लो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लेंस